जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे के बारे में। तो आपको पता है कि यहाँ पे अपने ज़मीन का जैसे सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी अपने ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको अपने ज़मीन का सर्वे करने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, कोई भी आपको वहाँ पे परेशानी नहीं हो। जब भी आप अपने यहाँ पे ज़मीन का सर्वे कराएंगे तो उससे पहले आपको ये ज़रूरी जैसे दस्तावेज ज़रूरी जो है ये डॉक्यूमेंट आपको जैसे यहाँ पे तैयार करके रखना है। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपने ज़मीन का सर्वे होने से पहले आपको जैसे तैयार करके रखना है, ताकि जब भी आप यहाँ पे अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे तो आपको जैसे वहाँ पर कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड चलते हैं यहाँ से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको जैसे ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जिसको जैसे आपको ज़मीन का सर्वे कराने से पहले आपको वहाँ पे तैयार करके रखना है। तो फ्रेंड चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं लिखा हुआ यानी कि बिहार लैंड सर्वे 2024 भूमि सर्वे के लिए आपको दिखाने होंगे ये ज़रूरी कागजात, जाने कैसे करना होगा यानी कि आवेदन। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको जैसे कौन कौन से ऐसी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी कौन कौन सी कागजात है जिसको जैसे आप ज़मीन का सर्वे कराएंगे तो वहाँ पर जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम नीचे की ओर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यानी कि बिहार लैंड सर्वे 2024 यानी कि बिहार सरकार द्वारा बढ़ते जमीन विवाद और अपराधों को देखते हुए भूमि सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया, जिससे लोगों को अपने ज़मीन का यानी कि मालिकाना हक मिल पाए। यानी कि जिनका जैसे अपना ज़मीन है उनका जैसे मालिकाना का हक मिल पाए। यानी सरकार इस सर्वे के जरिए ज़मीन से जुड़ी सभी रिकॉर्ड अप टू डेट जैसे करना चाहती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी संदर्भ में नगर निकाय को छोड़कर यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं नगर निगम को, जैसे कि यहाँ पे छोड़ के यहाँ पर दिखाया गया है कि नगर निगम को छोड़कर भावुकों यानी कि प्रखंड में 286 राजवा ग्राम का सर्वे का जैसे काम शुरू हो गया है। साथ ही गांव-गांव यानी कि जाकर यानी कि चौपाला यानी कि लगाकर ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है कि संबंधित सभी कागजातों को राजस्व कर्मचारी द्वारा जैसे दुरुस्त किया जा रहा है। यानी कि आपको ऐसी कौन कौन सी कागजात है जिसको जैसे अपने ज़मीन का जैसे सर्वे कराने से पहले आपको जैसे यहाँ पे ज़रूरी जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे तैयार करके रखना है। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि भूमि सर्वे के लिए यानी कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि भूमि सर्वे कराने के लिए आपको कुछ ज़रूरी कागजात देने होंगे। यानी कौन कौन सी कागजात यहाँ पे आपको देने होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। यह कागजात इस बात पर निर्भर करती है कि ज़मीन आपका नाम पर है या फिर आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ज़मीन है वो आपके नाम पर है या फिर आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर है। इसके लिए यानी कि इसके लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 भरकर उसके साथ खतियान का केवाला, मालगुजारी रसीद, आधार कार्ड, वंशावली सहित यानी कि वंशावली सहित मोबाइल नंबर भी आपको जैसे वहाँ पे देना होगा। अगर ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और जो है से वह नहीं है तो उनके यानी कि वह जो है नहीं है, उनका जो है मृत्यु हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं अगर वह नहीं है तो सबूत देना होगा, यानी कि आपको जैसे उनके जगह जैसे सबूत देना होगा। यह सबूत उनकी यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। जो नहीं है उनका जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, उसी से आप उसी के आधार पर जैसे आपके यहाँ पे ज़मीन का सर्वे यहाँ पे हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते इसके अलावा आपको उनकी ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे। यानी कि पुराने रिकॉर्ड होंगे जैसे कि जमाबंदी, मालगुजारी रसीद, इन रिकॉर्ड में ज़मीन का विवरण होना चाहिए। यानी कि साथ ही साथ वंशावली भी देना जो है ज़रूरी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर अपने ज़मीन खरीदी है तो आपको ज़मीन खरीदने का कागजात भी देने होंगे। अगर आप जैसे ज़मीन खरीदे हैं तो उसका जैसे आपको यहाँ पे कागजात भी देने होंगे। वही यानी कि अगर ज़मीन को लेकर कोई यानी कि कभी कोई विवाद हुआ है तो और कोर्ट में कोई आदेश दिया गया है तो आदेश से संबंधित सभी कागजातों की जैसे कॉपी देनी होगी। अगर कभी भी जैसे यहाँ पे यानी कि कागजात जैसे यहाँ पर देने होंगे, यानी कोर्ट में कोई भी आदेश दिया गया है तो उससे संबंधित जो भी आपके पाले कागजात है उसको जैसे आपको यहाँ पे देने होंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ज़मीन सर्वे के लिए आवेदन जैसे आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ज़मीन जैसे सर्वे के लिए आप जैसे आवेदन कैसे कर पाएंगे।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भूमि सर्वेक्षण करने के लिए आप यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जैसे भूमि सर्वे के लिए जैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक ऑफलाइन है, एक जैसे ऑफलाइन और एक जैसे ऑनलाइन है। तो दो माध्यम से आप जैसे अपने ज़मीन का जैसे सर्वे करा पाएंगे। ऑनलाइन यानी कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यानी कि आप कोई बिहार भूमि लिखकर सर्च करिएगा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ब्राउज़र में, तो आपको जैसे यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जैसे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बगल में। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आप जैसे ऑफलाइन आवेदन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 भरकर उसके साथ भूमि से जुड़ी सारी कागजातों को लगाकर जमा जैसे आपको वहाँ पर करना होगा कर्मचारी के पास, अधिकारी के पास। तो फ्रेंड यही था वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पर जैसे बताया जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसको जैसे आपको जैसे तैयार करके रखना है, ताकि जब भी आप अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत का यानी कि सामना न करना पड़े। तो फ्रेंड यही था वीडियो का इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं कोई और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।